जय हिंद डियर स्टूडेंट। इंग्लिश मॉक टेस्ट का ये वीडियो नंबर दूसरा है। कल पहला अपलोड हुआ, आपने देखा। बहुत से बच्चे एक ही चीज़ कह रहे थे कि सर आप जो है कि डेली वीडियो नहीं अपलोड करते हैं। ये वाला जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है इसको आप डेली अपलोड किया करिए। देखिए, मेरा जो मोरल वहीं डाउन हो जाता है, मुझे वहीं मेहनत करने का मन नहीं करता है जब आप इसकी सराहना नहीं करते हैं। मतलब अगर आपको एक्चुअल में अच्छा लगा है तो आप बताइए कि नहीं, इससे मुझे लाभ हो रहा है और अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा है तो भी आप बताएंगे तो मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि अगर मुझे कुछ आ रहा है और उससे आपको लाभ हो जा रहा है तो मैं उस चीज़ को आपको सिखाऊंगा। ठीक है? तो मुझे जितनी भी इंग्लिश आती है मैं सोच रहा हूँ कि आपको सिखाऊंगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाऊंगा। आपके एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं करने को तैयार हूँ। क्लियर? तो आप इसका लाभ लीजिए। ठीक है? तो ये मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, फाइंड द ईरर से है। ठीक है? आपको इसके अंदर ईरर फाइंड करना है कि किस पार्ट में गलती है। चलिए बताइए। आप वक्त ले लीजिए, आराम से इसको सॉल्व करेंगे और एकदम मन से सॉल्व करेंगे। सर लिखा हुआ है कि वॉज इट हिम दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या वो वही था जिसको टीचर ने पनिश किया फॉर सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम? तो देखिए, यह वही था ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। चूंकि यहाँ पर वॉज इट के बाद हिम नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या होगा? ही। वॉज इट ही दैट द टीचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, हिम की जगह ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी। यहाँ पर टाइपिंग प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर हीज नहीं बल्कि हर है। ठीक है? क्लियर? अब बताइए कि सेंटेंस में कहाँ पर इरर है। देखिए, रितु विल बी सरप्राइज्ड एज सी हियर्स द न्यूज़ ऑफ हर फ्रेंड्स अराइवल। हीज भी कई बार सही हो सकता है क्योंकि रितु लड़के का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लड़की जनरली आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ईरर है ना, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जा रही है। खैर, यहाँ पर एज नहीं होगा डियर स्टूडेंट। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, जब वह सुनेगी। ठीक है? सरप्राइज्ड तो कब? एज नहीं, जब। वेन सी हेयर्स, तो जब वो सुनती है ना, तो वेन होगा यहाँ पर, WHEN। एज नहीं बल्कि क्या होगा, वेन होगा, WHEN। तो यहाँ पर पार्ट बी मिरर है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह भरो। अब देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, मेनी कंट्रीज हेजिटेटेड टू अडॉप्ट देम। यहाँ पर क्या होगा? देखिए, कह रहा है ना कि प्रदूषण जो है नियंत्रण के उपाय महंगे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय महंगे हैं, कई देश इसे अपनाने से हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बिकॉज, क्योंकि। क्या होगा? बिकॉज। देखिए, रीजन बता रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा, बिकॉज। यहाँ पर देखिए, ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय महंगे हैं, इसलिए कोई देश उन्हें अपनाने से हिचकिचाते हैं। मेनी कंट्रीज, कई देश, सॉरी कोई नहीं, कई देश, मेनी कंट्रीज। क्लियर? तो हाउ एवर नहीं होगा, आल तो भी नहीं होगा, यद्यपि, यद्यपि वगैरह नहीं आ रहा है। यद्यपि वगैरह डिस्पाइट ये सब विरोधाभास के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बिकॉज होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड हिज सीन। सीन मतलब क्या होता है सर? सीन मतलब देखिए होता है पाप। सीन मतलब क्या होता है? पाप, है ना? वही पाप जो कहते हैं पाप पुण्य का लोखा, वही पाप पुण्य वाला पाप। क्लियर? अब बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए अकाउंटेबल। यहाँ पर जो एक है ना शब्द अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है सर? अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही। क्या होता है? जवाबदेही। तो देखिए, इसके साथ दो कंडीशन है। अकाउंटेबल के साथ टू भी लगता है, ठीक है, और अकाउंटेबल के साथ फॉर भी लगता है। ठीक है? अब फॉर कब लगता है, टू कब लगता है, लिख लीजिएगा। अकाउंटेबल टू अ पर्सन, जब किसी व्यक्ति की बात की जाएगी, जब किसी व्यक्ति की बात की जाएगी तो क्या लगेगा?
टू लगेगा। लेकिन जब किसी चीज़ की बात की जाए, कोई थिंग, कोई वस्तु की बात की जाएगी तो फॉर लगेगा। जैसे गॉड है तो गॉड भी क्या होते हैं, व्यक्ति समझा जाता है, भगवान है, ठीक है। तो गॉड रहता तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेबल टू लगा है, अकाउंटेबल टू, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति हैं, भगवान, भाई भगवान को व्यक्ति समझते, जैसे राम, श्री राम, लक्ष्मण और ये श्री कृष्ण जी थे, तो ये लोग क्या एक आदमी समझते हैं, क्लियर। तो ये आदमी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर टू लगा है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीन है, तो ये चीज़ है ना, वस्तु है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, फार लगेगा, तो ऑप्शन ए होगा। बात समझ में आई? अकाउंटेबल के साथ टू भी लगता है और फार भी लगता है। टू कब लगता है, जब किसी व्यक्ति की बात की जाती है, तो गॉड की बात की तो हमने यहाँ पर टू लगा दिया। लेकिन जब किसी वस्तु की बात, जैसे कोई चीज़ होगी, तो सीन मतलब पाप है, तो पाप के लिए तो यहाँ पर फार हो जाएगा, क्लियर। देखिए फार तो आप जनरली कह सकते हैं कि फॉर मतलब अपने पापों के लिए, ये तो कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या है वो समझिए। तो एक्चुअल लॉजिक ये है, लिख लीजिएगा, ठीक है, अकाउंटेबल टू एंड अकाउंटेबल फॉर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला, जो ईडियम्स आपके सामने है। ईडियम बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या सर, टेक 40 विंक्स। विंक मतलब क्या होता है, विंक्स मतलब, विंक मतलब होता है पलक झपकाना, पलक झपकाना, ठीक है। तो टेक 40 विंक मतलब देखिए 40 विंक मतलब क्या, बहुत देर के लिए पलक झपकाना नहीं, थोड़ी देर के लिए क्या करना, थोड़े समय के लिए सोना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, टेक अ नैप फॉर अ शॉर्ट पीरियड। नैप, नैप मतलब क्या होता है, छोटे समय के लिए सोना, जैसे दिन में, दोपहर वगैरह में सोना, है ना। देखिए एक मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास वक्त है तो मैं बता दूं, जापान वगैरह में क्या करते हैं ना कि कंपनी में जो इम्प्लॉय होते हैं उनके लिए दोपहर के समय एक समय मिलता है, मतलब उनको 10 मिनट का 5 मिनट का समय दिया जाता है, और उसमें उनको एक रूम में भेजा जाता है, जो मतलब प्रोडक्टिव, जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं उनके लिए पावर नैप का एक समय दिया जाता है। पावर नैप मतलब, नैप मतलब होता ही है कि जैसे नहीं आप कभी बात करते करते सो जाते हैं, या पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, 10 मिनट ही सोएंगे फिर उठ जाएंगे, लेकिन उसी 10 मिनट में लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब देर तक सो गए हम, हैं, तो उसको बोलते हैं पावर नैप। तो वही है, टेक 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए सोना, खास करके दोपहर वगैरह में जब आप थोड़े समय के लिए सोते हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्लैंप डाउन ऑन। क्लैंप, किसी चीज़ को क्लैंप करना मतलब जकड़ना, क्लैंप डाउन ऑन मतलब किसी चीज़ को क्लैंप करना, जकड़ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, टू एक्ट स्ट्रिक्टली टू प्रिवेंट समथिंग। प्रिवेंट समथिंग मतलब कुछ रोकने के लिए शक्ति से कार्य करना, किसी चीज़ को रोकने के लिए शक्ति से कार्य करना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसको समझिएगा। टू इम्पोज, क्या लिखा हुआ है, टू इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन। मतलब इम्पोज मतलब क्या होता है बताइएगा, इम्पोज मतलब, इम्पोज मतलब, अरे हम बताए हैं आपको, इम्पोज मतलब थोपना। क्या होता है इम्पोज मतलब, थोपना, है ना। नहीं कहते हैं भाई हमारे ऊपर मत थोपो, तो थोपना। इम्पोज समथिंग अनवेलकम मतलब किसी पर अनप्लीजेंट चीज़ों को थोपना, मतलब जो चीज़ लाइक नहीं कर रहा है, किसी को जो चीज़ पसंद वो नहीं कर रहा है उसके ऊपर वो चीज़ थोकना, थूकना नहीं जी, थोकना, थोपना लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, टू इन्फ्लिक्ट। टू इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वही, किसी चीज़ पर, मतलब किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं कि आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद है और ज़बरदस्ती आपके ऊपर लादा जा रहा है, थोका जा रहा है। जैसे हमको करेले की सब्ज़ी नहीं पसंद है, लेकिन ज़बरदस्ती दे दिया जाए, भाई लो थोप दिया, मतलब खाओ यही ऑप्शन है, तो इसको बोलते हैं। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे समझेंगे हम वैसे समझाएंगे, लेकिन आपको बताएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस को देख के क्यों डरते हैं यार। चलिए यहाँ पर बताइए क्या होगा, बताइए यहाँ पर, अर्ज समवन टू एक्ट इन अ वॉयलेंट आर अनलॉफुल वे। बताइए, किसी को अर्ज करना कि वो कोई गलत काम न करे, किसी को उकसाना मतलब कि वो कोई गलत काम करे, मतलब गलत काम ना करे नहीं, गलत काम करे, वॉयलेंट करे, वॉयलेंस। मिर्जापुर की वेब सीरीज देखे ना, उसमें क्या कहता है, वायलेंस बढ़ाओ, वायलेंस बहुत फैल रहा है ना, कट्टे का व्यापार शुरू करो, वायलेंस बहुत कम हो रहा है। वायलेंस मतलब क्या करना, गलत काम करने के लिए किसी को अर्ज करना, किसी को उकसाना। तो इसको एक शब्द में, वन वर्ड चल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, इनसाइट। क्या बोलेंगे इसको, इनसाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा, इनसाइट।
टॉन्ट करना नहीं हुआ। टॉन्ट का मतलब होता है व्यंग करना, किसी को टॉन्ट करते हैं मतलब व्यंग बोलते हैं, ठीक है। बैंटर का मतलब क्या होता है? बैंटर का मतलब परेशान करना, ठीक है। और सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से कुछ मांगना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट से। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए जैसे पी क्यू आर है ना, पी क्यू एस तक भी देता है, तो यहाँ पर जो ऐसे लिख देता है तो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद वाला सीन देखते हैं। क्लियर। इसमें जो ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका होता है वो सबसे बेहतर तरीका होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कि एक चीज़ यहाँ पर पकड़ लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी को पकड़िए, जैसे ये देखिए मस्ट लिखा हुआ है ना, पीपल मस्ट। अब आपको लग रहा है कि ये पीपल जो है सब्जेक्ट है और मस्ट मॉडल वर्ब है ना। शुड मस्ट आर्ट टू होता है ना, पढ़े हैं ना इंग्लिश में। देखिए पीपल सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हो गया, मस्ट क्या हो गया? मॉडल। अब मॉडल के बाद क्या आएगा सर? वर्ब आएगा, कोई मेन वर्ब तो आएगा ना। तो मस्ट के बाद देखिए मस्ट लास्ट में तो रहेगा नहीं, तो मस्ट के बाद यंग नहीं आएगा क्योंकि मॉडल वर्ब नहीं है, ये भी एक सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए मेक है, मेक क्या है? एक मेन वर्ब है। तो पीपल मस्ट मेक अस पॉन्डर। अब यहाँ पर ये चीज़ सिद्ध होता है कि आर के बाद तुरंत बाद क्यू आएगा, आर के तुरंत बाद क्या आएगा? क्यू आएगा, वही वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कि किस किस ऑप्शन में आर के बाद क्यू आया है। तो आर के बाद तुरंत क्यू ऑप्शन नंबर ए में आया है। क्लियर। और बाकी किसी में है? आर के बाद तुरंत क्यू, आर के बाद तुरंत क्यू नहीं है। ये है लेकिन थोड़ा सा दूर पर, पहले पी दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सी हो जाएगा, यानी कि द लॉस ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद पी, यंग एंड ऑफन ब्राइट पीपल मस्ट अस स्पॉन्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहानी समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसको समझे, यहाँ पर ए ऑप्शन सही समझे तो इसको सही करके दिखाइए। ये उससे थोड़ा सा आसान है, इसको कर लेंगे तो मान लेंगे कि समझ लिया। जैसे नियरली बताइए, इसको आप करके बताइए। नियरली सेंचुरी लिखा है, अ सेंचुरी। अब देखिए पढ़ने से ही समझ में आ रही कि अ सेंचुरी एगो, एक शताब्दी पहले, एक शताब्दी पहले, अ सेंचुरी एगो, एक शताब्दी पहले। क्लियर। तो क्या आएगा इसके बाद? जो है कि क्यू आएगा, इसके बाद क्यू क्या आएगा? क्यू आएगा, क्योंकि नियरली अ सेंचुरी एगो, एक शताब्दी पहले, इन 1999 द यूनाइटेड स्टेट। अब देखिए द यूनाइटेड स्टेट क्या है? एक सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, तो हैड होगा। बात समझ में? देखिए कहानी ऐसे घूम रही है, ठीक। मतलब कि पहले क्यू आएगा उसके बाद आर आएगा। क्या होगा? पहले क्यू आएगा उसके बाद आर आएगा और फिर लास्ट में बचा पी। तो कौन से ऑप्शन में पहले क्यू फिर आर? देखते हैं। दिया ऑप्शन नंबर डी में, देखिए पहले क्यू है फिर आर है फिर पी है, ठीक है। हैड जस्ट फिनिश्ड विद वर्ल्ड वॉर। अब देखिए फिनिश्ड विद वर्ल्ड वॉर है ना, तो कितना क्लियरली सभी सटीक बैठ रहा है ना। तो अब एक बार फिर से मिला लेते हैं कि नियरली अ सेंचुरी एगो इन 1999 द यूनाइटेड स्टेट, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड जस्ट फिनिश्ड विद वर्ल्ड वॉर। क्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर डी से। तो ऐसे ही इंग्लिश सॉल्व हो जाता है और यही लेवल आता है भैया एसएससी सीएचएसएल में, एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में, एनडीए में। अब झूठ मूठ का इंग्लिश से घबराते हैं। और देखिए बिना इंग्लिश पास किए अगर कोई डी लेवल का नौकरी का आप तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश शायद नहीं पूछ सकता है, लेकिन जो अच्छी नौकरियां है ना उसमें इंग्लिश ज़रूर पूछता है भैया। तो ऐसे इंग्लिश आपका इम्प्रूव होगा। बताइएगा कि कहानी समझ में आई है कि नहीं समझ में आई। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइएगा। देखिए टेलीग्राम पर जो सुबह करंट अफेयर कराते हैं उसके क्वेश्चंस भी पूछते हैं और अदर भी हम आपको पीडीएफ वगैरह भेजते रहते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। द सुधीर पांडे सर्च करना, क्या THE, फिर उसके बाद SUDHEERPANDEY, द सुधीर पांडे सर्च करके। एयरफोर्स नेवी एसएससी के लिए डेडिकेटेड ही चैनल है, तो इस पर जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पर मटेरियल मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, बस फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें आपके कमेंट का बहुत ही इंतज़ार रहता है। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। क्लियर। चलिए फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।